अवसर मुझे मिला। मैं इस धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बिहार का इतिहास बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है और आज भी हम देखते हैं इस धरती ने बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS दिए हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हिंदुस्तान और बिहार का गौरव बढ़ाए हैं। लेकिन आज का बिहार क्या है? 15 साल सुशासन बाबू के हिसाब किताब लेने का अवसर है। यदि सोशल इंडेक्स देखें, साक्षरता दर की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बेरोजगारी दर की बात करें, विद्यालयीन शिक्षा की बात करें, सड़क निर्माण की बात करें, व्यापार के लिए उपयुक्त वातावरण की बात करें, डॉक्टर्स की उपलब्धता की बात करें, प्रवासी मजदूरों की बात करें, नरेगा फंड की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान में इन सारे पैरामीटर में निचले पायदान में बिहार का स्थान है। कहाँ हमारा गौरवशाली इतिहास और आज इन 15 वर्षों में सारे पैरामीटर में वो निचले पायदान में पहुंच गए। तो आज पूरे बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। चुनाव की घोषणा हो चुके हैं, 3 चरण में चुनाव होंगे। नामांकन, प्रथम चरण के नामांकन का दौर अब समाप्त हो चुका है। ऐसे समय में आज कैंपेन सॉन्ग आज हम लोग यहाँ शुरुआत की है। आज किसान सुशासन बाबू से पूछ रहे हैं कि जो APMC कानून 2006 में आपने बनाया और पूरे मंडी को बिहार से समाप्त किया, आज बिहार के किसानों को दाम क्या मिल रहा है? आपने 1850 रुपया MSP धान का किया है, रेट तय किया है, लेकिन यहाँ के किसान कितने में बेच रहे हैं? 1314। और वही इसी का अनुकरण केंद्र सरकार कर रही है। वो भी 3 कानून लाए। किसान के लिए कानून नहीं है, ये पूंजीपतियों के लिए एक कानून लाया गया है। ये कानून किसान के लिए कतई नहीं है। यदि किसान हित ऐसी है, प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी तो एक ही घोषणा कर दें कि वो मंडी में बिके या मंडी के बाहर बिके, या लाइसेंसधारी मंडी लाइसेंसधारी खरीदे, चाहे वो पेड कार्डधारी खरीदे, वो समर्थन मूल्य से नीचे नहीं होगा। यदि नीचे में खरीदा जाएगा तो उसे जेल में ठूस दिया जाएगा। केवल एक बात कह दे, लेकिन वो कहेंगे नहीं। क्यों? कि कानून किसान के लिए नहीं, ये पूंजीपतियों के लिए बना है। मैं भी AICC के निर्देश पे नागपुर गया। एक बड़े उद्योगपति का 1 लाख टन का गोडाउन बन चुका है। वो वहां धान या गेहूं वहां नहीं रखेंगे, वो रखेंगे मसाला, वो रखेंगे दलहन तिलहन, सस्ते दर पे खरीदेंगे पूरे देश में। क्योंकि उन्होंने दूसरा कानून बनाया है कि आप कितना भी अनाज रख सकते हैं। जो नेहरू जी ने 1955 में जो कानून बनाया था कि कोई कालाबाजारी न कर सके, आम जनता को उचित मूल्य के अनाज और दलहन तिलहन मिल सके। लेकिन अब उस कानून को हटा दिया गया। कितना भी आप अनाज रख लो, कितना भी आप दलहन तिलहन रख लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। केवल युद्ध की स्थिति में या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तब। इसका मतलब ये है कि पूरे देश में 2, 4, 5 लोगों के हाथ में ये सारा व्यापार चला जाएगा।
व्यापारी, छोटे व्यापारी, वो सब उनके एजेंट बन जाएगा, क्योंकि पूरा सामान खरीद के गोडाउनिंग कर लेंगे और उसके बाद रेट तय करेंगे। आपको याद होगा कुछ साल पहले दाल की कीमत 200 रुपए तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के हाथ भी अब यही वही स्थिति बनने वाली देश में। इसी तरह से राहुल जी सड़कों पे आके उसका विरोध कर रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 10 साल 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसान भूल भी जाएगा उसकी जमीन कहाँ पर है। हम 15,000 एकड़ जमीन है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, आपकी जमीन कहाँ पर बताओ, वो पुराने जो चिन्ह है वो सब समाप्त हो चुके होंगे। ये किसान को उनके खेत में मजदूर बना देना चाहते हैं। ये केवल किसान विरोधी नहीं है, ये आम जनता विरोधी है, क्योंकि ये महंगाई, ये जितने भी अनाज है, दलहन तिलहन है, उसका रेट ये लोग तय करेंगे, जिसकी सीधा असर आपके किचन में पड़ेगा। गृहिणियों के अर्थव्यवस्था, जो मासिक अर्थव्यवस्था है, वो बिगड़ जाने वाली है। इसलिए इन तीनों विधेयकों का हम विरोध करते हैं। सुशासन बाबू बताए 2006 में आपने लागू किया था। बिहार की जो जनता है वो 80% से अधिक लोग आज भी कृषि पर ही आधारित है। उनके जीवन, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। दूसरी बात मैं कहूंगा, सुशासन बाबू की बात होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी को उनको झटका देने में बहुत मजा आता है। पहला झटका उन्होंने नोटबंदी कर दिया, उन्होंने कहा पूरा काला धन वापस आ जाएगा, कितना आया बताने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा झटका उन्होंने जीएसटी का दिया, तो उसमें भी बताने की जरूरत नहीं कितने व्यापारी दिवालिया हो गए, कितने उद्योगपति एमपी हो गए। तीसरा झटका लॉकडाउन का दिया, बिना बताए लॉकडाउन की घोषणा अचानक 8 बजे प्रकट होते हैं, टेलीविजन में बोले कि अब लॉकडाउन, और लॉकडाउन का असर सबसे पहले दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दिया, जहां प्रधानमंत्री निवास करते हैं, जहां गृह मंत्री निवास करते हैं, पूरा मंत्रिमंडल निवास करते हैं, जहां ब्यूरोक्रेट निवास करते हैं। आपके नियमों को धक्का बताकर लोग सड़कों के उतर आए, लाखों की तादाद में। यूपी के, मध्य प्रदेश के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के सारे लोग निकल आए। आपके आदेश की धज्जियां उड़ी। आप बिना सोचे समझे आपने फरमान जारी कर दिया। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर पड़ा है गरीब लोगों पे पड़ा है, किसानों पे पड़ा है, व्यापारियों पे पड़ा है, आम नागरिकों पे पड़ा है लॉकडाउन की स्थिति में। क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा तो हार्ट है, हिंदुस्तान का हृदय है, वहीं 7 राज्यों से घिरा हुआ है, चाहे वो दक्षिण से हो चाहे पश्चिम से, वो सारे लोग इधर से हमारे छत्तीसगढ़ होकर गुजरते हैं। लाखों प्रवासी मजदूर हमारे छत्तीसगढ़ होकर निकले, चाहे वो पश्चिम बंगाल जाना हो, उड़ीसा जाना हो, झारखंड जाना, यूपी जाना, बिहार जाना, वो सारे लोग जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या गुजरात से भी जो लोग जो रोजी रोटी के लिए गए थे, वो सारे बहुत सारे लोग हमारे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरे। हम लोगों ने उसके हमारे सीमा से लेके हमारे सीमा तक उसके जाने की व्यवस्था की, हमने भोजन की व्यवस्था की और उनके चप्पल जूते तक की व्यवस्था की हम उन लोगों की। बिहार में सुशासन बाबू ने क्या 17 लाख से अधिक लोग बिहार वापस आए। उनकी स्थिति क्या, तुलनात्मक हम कर सकते हैं, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। एक समय था जहां की आबादी 2011 के हिसाब से 10.5 करोड़ है, हमारे छत्तीसगढ़ में 2.5 करोड़ है। लेकिन एक समय था जब 26 लाख मजदूर काम कर रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ में, जो देश का सर्वाधिक। वहां हमने लाखों रुपए की खरीदी की व्यवस्था की, वहां हमने किसानों के, अभी जैसे पवन भाई कह रहे थे, रोहन भाई कह रहे थे, जो बात हमने कही थी
राहुल जी ने जो वादा हमारे किसानों से, मजदूरों से, छत्तीसगढ़ के लोगों से किया था, उस सबको हमने पूरा किया। एक उदाहरण दूंगा, शपथ ग्रहण हुआ, राहुल जी के एयरपोर्ट छोड़े और उसके 1 घंटे बाद 19 लाख किसानों के 10,000 करोड़ रुपए हमने माफ किए। हमने 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी किया। अब नरेंद्र मोदी सरकार ये कहते हैं आप बोनस दोगे तो आप पैसे चावल नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम किसानों से वादा किया था कि आपके पैसे, आपके जेब में पैसा डालेंगे, और हमने फिर एक नई योजना बनाई। राजीव गांधी एकड़ 10,000 रुपये हम दे रहे हैं और समर्थन मूल्य में धान भी खरीद रहे हैं। हमने पिछले साल खरीदा और इस साल हमारा लक्ष्य 85 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक का है। जो समर्थन मूल्य भारत सरकार ने घोषित किया उसमें हम खरीदी करेंगे, उसके अतिरिक्त 10,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। ये वादा हमने किसानों से किया था। हमारे यहाँ शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई थी। शिक्षकों की भर्ती 1998 के बाद मध्य प्रदेश से जब हम लोग अलग हुए, उसके बाद से कभी नहीं था शिक्षकों की भर्ती। रमन सिंह जी कहते रहे हजारों शिक्षक कर्मी सड़कों पे थे, लेकिन उन्होंने संविलियन नहीं किया। 2 लाख शिक्षा कर्मियों के संविलियन का काम हमने इन दो वर्ष भी नहीं बीते, दिसंबर आएगा हमारा 2 साल हो गए हमने कर दिया है। 15,000 शिक्षकों की भी भर्ती हमने किया। पुलिस की भर्ती हमारी चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजों में भर्ती हमारी चल रही है। बेरोजगारी के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और सुशासन बाबू लगातार कहते हैं गौ माता की जय, लेकिन गाय के लिए कभी कुछ किया नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गौशाला खोले, गाय तो दुबली हो गई और गौशाला चलाने वाले मोटे हो गए, सरकारी धन खूब बटा। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे पदाधिकारी ने गौशाला खोले, वहां स्थिति बद से बदतर रही। गाय वही तड़प तड़प के मर गई बिना चारा बिना पानी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां के पदाधिकारी, उन्होंने गाय के मांस, गाय के चमड़े, गाय की हड्डियां और गाय के अतिरिक्त सब कुछ बेच के पैसा कमाया। ऐसे गौ भक्त हैं हमारे छत्तीसगढ़। लेकिन हमने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। हिंदुस्तानी पूरे दुनिया में छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश है जहां 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने का निर्णय लिया और 2 महीने के भीतर 25 करोड़ का पेमेंट हमने किया। आज जो गौपालक है उसके खाते में पैसे जा रहे हैं, ऑनलाइन पैसा हम दे रहे हैं। पेंशन में 300 रुपये मिलता है, लेकिन जो गौपालक है जिसके पास जमीन भी ना हो उसे 8 और 1000 रुपये चला मिल रहा है, और जो चरवाहा है उसे 20-25 हजार रुपये महीने मिल रहा है। तो आप मैं बिहार की जनता से अपील करना चाहूंगा, जो काम छत्तीसगढ़ में हुआ है ये हमारा संकल्प बदलाव का है। घोषणा पत्र जारी हमारे नेताओं ने की है, शब्दशः हम लागू करेंगे। हमने छत्तीसगढ़ में किया लघु उपज। अब आपके यहाँ बिहार में 7% जंगल, हमारे 40% जंगल। लघु उपज दूब होता है, इमली होता है, आम होता है, महुआ होता है, तेंदुपत्ता की उगाई होती है। तेंदुपत्ता देश में सर्वाधिक कीमत हमारे छत्तीसगढ़ में 4,000 रुपये प्रति माना बोला। महुआ भारत सरकार ने 17 रुपये घोषित किया। हमने इस लॉकडाउन के समय में 30 रुपया में खरीदी किया और एक समय का 99% लघु उपज केवल छत्तीसगढ़ में खरीदी की गई। अब हम लोग जब शुरू किए तो फिर देश के दूसरे जहाँ लघु उपज होते वहां भी खरीदी किए। फिर भी आज जितने भी लघु उपज 31 वर्ष में 74% लघु उपज हमारे छत्तीसगढ़ का है। आज पूरे देश में पिछले साल से महंगाई हम झेल रहे हैं। इस साल तो कोरोना हो गया, पिछले साल भी मंदी का दौर था, पूरा मंदी से झेल रहा था। ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट थी, ऑटोमोबाइल की दुकानें और फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, आधे कर्मचारी चल रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां मंदी का कोई असर नहीं है।
होगी आप सब वो सभी जानते हैं तेजस्वी यादव जी है। सर, लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में शशि थरूर ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया है, कोरोना क्राइसिस को बताने के लिए राहुल गांधी की तारीफ की, कैसे देखते हैं कि इंटरनेशनल मंच में पाकिस्तान का मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जब मुझे जानकारी है मैं आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल महागठबंधन लगातार एक दूसरे के माहौल लड़ रही है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो लगातार उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के 15 साल के शासन को उखाड़ फेंका और 15 सीट के वो तरफ गए, केवल 15 सीट में सिमट गए। यहाँ भी वही स्थिति है। जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा देख लीजिएगा, ये नीतीश कुमार जी पता नहीं चिराग बाबू किसके साथ है, नहीं है, क्यों नहीं है, वो स्थिति बिहार की जनता भी विवेचना करेगी। और बिहार की जनता तो देश के राजनीति के दशा दिशा तय करने वाली जनता है। हमें पूरा विश्वास है इस समय परिवर्तन होगा और महागठबंधन की सरकार है। बिहार में जी बिल्कुल सही सवाल पूछा कि बिहार में लगातार हड़ताल बाढ़ में लाखों परिवार प्रभावित होते हैं, लाखों हेक्टेयर जमीन डूब जाता है। लेकिन 15 साल में सुशासन बाबू ने कुछ नहीं किया। ये सवाल बिहार की जनता पूछ रही है। हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से योजना बना के इस भयावह जो स्थिति है उसे निजात पाने की कोशिश हम करें। सर, एक सवाल मेरा जानना चाहता हूँ। बिहार में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपकी पार्टी के अंदर ही बहुत अंतर कला चल रहा है। ये चर्चा पार्टी के अंदर है कि कांग्रेस ने विरोधियों को वॉक ओवर दे दिया है। देखिए पिछले समय भी कहा गया था और मैं ध्यान नहीं आया था, लेकिन मेरे सामने वहाँ पत्रकार और मुझे कितने सीट जाएंगे 40 सीट दिए थे उसमें पिछले में 41 सीट। तो मैंने पत्रकारों से कहा 25 सीट हम जीतेंगे, तो पत्रकार हंस रहे। जब रिजल्ट आया तो 27 सीटें मिली। इस समय भी आप देख लीजिए उसी हिसाब से हमारे 50 से अधिक सीटें हम जीतेंगे कांग्रेस। साहब ये बताइए, आप 50 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, या 50 सीट जीतकर सरकार में शामिल होने के बाद सरकार पर आप इतना दबाव बनाने में सफल होंगे कि आपका घोषणा? देखिए हमारे गठबंधन की सरकार है, निश्चित रूप से। अब ये अलग बात है कि पिछले समय नीतीश बाबू पे हम लोगों ने विश्वास किया था और पलटू राम जी पलट गए। लेकिन अब जो साथी हैं वो ऐसे नहीं है। अभी आपने झारखंड में देखा, हम सब मिल के लड़े हैं, बहुत बढ़िया झारखंड में सरकार चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।